किरण टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, आज आपसे जिस मौजू पे बात करूँगी वो मौजू है वाक़या करबला। ये वाक़या है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके नन्हे शहज़ादे का, जिनकी उम्र 6 माह थी, और वो किस तरह से अल्लाह की राह में शहीद हुए और अपने नाना के दीन को सर बुलंद किया। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा। करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके ख़ानदान का पानी बंद कर दिया गया। रसूलुल्लाह के छोटे छोटे बच्चे पानी की सदाएं बुलंद करने लगे। तारीख़ लिखती है 3 दिन तक रसूलुल्लाह के ख़ानदान का पानी बंद था। जब करबला में हर एक शहीद शहादत का जाम पीता गया तो 10 मुहर्रम के दिन इमाम हुसैन तन्हा रह गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यजीद के सामने मदद तलब करने आए और फरमाया, कोई है मेरी मदद करने वाला? आसमान लरज़ उठा, फरिश्ते आ गए। जिन्नात कहने लगे, ए इब्ने अली, हमें हुक्म कर। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये सदा सिर्फ़ इंसानों के लिए थी। लेकिन अफसोस कि तमाम इंसान रसूलुल्लाह के नवासे की गुर्बत पे हंसने लगे। इतने में एक बच्चा अपने आप को झूले से गिरा देता है। हज़रत बीबी रुबाब ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बुलवाया और दस्ते अदब को जोड़ कर कहा, जब आपने फरमाया कि है कोई मेरी मदद करने वाला, तो आपके शहज़ादे ने अपने आप को झूले से गिरा दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अली असगर की तरफ देखा और उन्हें गोद में उठा लिया और फरमाते हैं, मैं अली असगर को पानी पिला लाता हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने 6 माह के बच्चे को मैदान करबला में ले आए और फरमाते हैं, तुम्हारी जंग तो मुझसे है, इस मासूम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? 3 दिन से इस बच्चे ने पानी नहीं पिया। प्यास की वजह से इसकी माँ का दूध भी खुश्क हो गया है। ऐ लोगो, इस बच्चे को पानी पीने दो। फौज यजीद से आवाज़ आई, ए हुसैन, पानी तुम खुद पीना चाहते हो और नाम बच्चे का लेते हो? हाँ, अगर बच्चा पानी खुद मांगे तो पानी मिल सकता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अली असगर को बुलंद किया और फरमाया, अली असगर, नाना की उम्मत से पानी मांगो। इमाम हुसैन का ये कहना था कि अली असगर के लब हिले और अली असगर फरमाने लगे, ए लोगो, मैं तुम्हारे रसूलुल्लाह के गुलशन का छोटा सा फूल हूँ। ऐ लोगों, मैं 3 दिन से प्यासा हूँ, मैंने पानी नहीं पिया। तारीख़ ने लिखा, अली असगर की सदा से फ़ौजें हिलने लगी। उमर बिन साद और शिमर ने कहा, हरमला तीर चला। हरमला के पास जो तीर था वो जानवरों के शिकार के लिए था। तारीख़ ने लिखा, उस तीर से हरमला ने अली असगर का निशाना लिया और तीर चला दिया, और वो तीर 3 नोक का तीर था। एक नोक अली असगर की कमर में लगी तो दूसरी नोक बाजू में लगी और तीसरी नोक अली असगर के कान में लगी। तीर इतना वज़नी था कि अली असगर के जिस्म को चीरता हुआ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाजू में जा लगा। तारीख़ ने लिखा कि अली असगर के खून से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हाथ भर गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने 6 माह के अली असगर को हाथों में लिए हुए अपनी नाना की उम्मत को देख रहे थे और चाहा कि अली असगर के खून को ज़मीन के हवाले कर दें, तो ज़मीन तड़प उठी और कहा, मौला, इस नाहक को अगर मेरे ऊपर गिराया गया तो क़यामत तक मैं अनाज नहीं उगाऊंगी। और फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सोचा कि खून को आसमान के हवाले कर दूं, तो आसमान से आवाज़ आई, अगर इस नाहक खून को हमारे हवाले किया तो रोज़े महशर तक बारिश ना होगी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वो खून अपने चेहरे पर बन लिया और उन जालिमों की तरफ देखकर फरमाने लगे, मैं रोज़े महशर ये खून अपने चेहरे पे लेके आऊँगा और पूछूँगा, मेरे 6 माह के अली असगर का क्या कसूर था? अली असगर ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने बच्चे को अपने बाजुओं में छुपाए जैसे ही खैमे में आए, हज़रत बीबी रुबाब ने रोकर फरमाया, मेरे बच्चे ने पानी पी लिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अली असगर को अपने बाजुओं से हटाया। बीबी रुबाब ने देखा तो कलेजा फट गया और रोकर फरमाया, मेरे बच्चे को शहीद कर दिया। जिसने मेरे बच्चे को शहीद किया, क्या उसकी कोई औलाद ना थी?
ماں باپ تو اولاد کو ہلکی سی تکلیف میں دیکھ کے بھی تڑپ اٹھتا ہے، آپ نے یہ سب کیسے برداشت کیا؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا صبر کرو، اللہ کی مرضی اسی میں ہے کہ ہم صبر کریں، ہمارے خون سے ہی میرے نانا کا دین سر بلند ہوگا۔ چلو آؤ علی اصغر کی قبر بناتے ہیں، اور علی اصغر کو کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر دفن کر دیا۔ 10 محرم کے دن جب امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک سے آپ کا سر جدا کر دیا گیا تو تمام سروں کو کاٹ دیا گیا۔ عمر بن سعد نے کہا دیکھو کوئی سر رہ تو نہیں گیا؟ تو کسی ظالم نے کہا ہاں ایک سر رہ گیا ہے، امام حسین 6 ماہ کا بچہ لے کے آئے تھے، ہم نے اس کو تیر مار کر شہید کر دیا تھا لیکن اس کا سر نہیں ملا۔ شمر نے کہا ڈھونڈو، زمین پر نیزے مارو اور اس سر کو لے کے آؤ۔ تاریخ نے لکھا ایک جگہ پر نیزہ مارا، جیسے ہی وہ نیزہ اوپر آیا تو ساتھ علی اصغر کا جسم مبارک بھی باہر آ گیا۔ جیسے ہی عثمان نے اپنے بچے کو نیزے پر دیکھا تو کلیجہ پھٹ گیا اور رو کر مدینے کی طرف رخ کر کے فرمایا اے نبی دیکھیے آپ کی امت نے ہمارا کیسا استقبال کیا ہے اور ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ اس طرح سے امام حسین علیہ السلام نے اپنی آل اولاد کو دین کی خاطر قربان کر دیا، اس دین کی خاطر جسے آج ہم بھلائے بیٹھے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔